ओम प्रकाश राजभर का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। यह गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। उनके परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वे एक साधारण जीवन जीते थे, जहां हर दिन संघर्ष और मेहनत का हिस्सा था। बचपन से ही उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने गांव के ही सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। स्कूल की सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। आगे की पढ़ाई के लिए वो वाराणसी गए। वाराणसी में उन्होंने नए अनुभव और अवसरों का सामना किया, जो उनके जीवन को एक नई दिशा देने में सहायक साबित हुए। वहां उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। उनकी शिक्षा ने उन्हें समाज में एक नई पहचान दिलाई और उनके सपनों को पंख दिए। पढ़ाई के साथ साथ वो समाज के कामों में भी हिस्सा लेते थे। वे हमेशा अपने गांव और समाज के विकास के लिए तत्पर रहते थे। स्टूडेंट लाइफ से ही वो सबको लीड करते थे। उनकी नेतृत्व क्षमता और समाज सेवा की भावना ने उन्हें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाया। ओम प्रकाश राजभर बचपन से ही पॉलिटिक्स में आना चाहते थे। समाज में जो गरीबी और नाइंसाफी थी, उसे देखकर वो बहुत दुखी होते थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना पॉलिटिक्स के जरिए ये सब ठीक किया जाए। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों की तकलीफें सुनी और उन्हें दूर करने की कोशिश की, और लोग उन्हें पसंद करने लगे। सन 2002 में ओम प्रकाश राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा बनाई। उनका मकसद था कि गरीब और दलित लोगों को एक साथ लाया जाए और उनके हकों के लिए आवाज उठाई जाए। सुभासपा बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में फेमस हो गई। राजभर एक ऐसे नेता बने जो हमेशा दलितों और पिछड़ों के लिए लड़ते हैं। सेक्शन 4, बेबाक बयान और राजनीतिक रणनीतियां। ओम प्रकाश राजभर बिना डरे अपनी बात कहते हैं, फिर चाहे सामने कोई भी हो। उनकी बेबाकी और निडरता उन्हें एक अलग पहचान दिलाती है। वो जो सोचते हैं वो बोल देते हैं, इसलिए वो हमेशा न्यूज में बने रहते हैं। उनकी हर बात में एक सच्चाई और स्पष्टता होती है, जो लोगों को प्रभावित करती है। राजनीति में उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। वो हर कदम सोच समझकर उठाते हैं और उनकी रणनीतियां हमेशा कारगर साबित होती हैं। चुनाव से पहले वो किससे दोस्ती करनी है और किससे दुश्मनी, ये वो अच्छी तरह जानते हैं। उनकी राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता उन्हें एक कुशल नेता बनाती है। उनका मानना है कि पॉलिटिक्स में कोई हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ मतलब होता है। उनके इस विचारधारा के कारण वो हमेशा अपने हितों की रक्षा करने में सफल रहते हैं। सेक्शन 5, उपलब्धियां और चुनौतियां। ओम प्रकाश राजभर ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत कुछ देखा है। उन्होंने कई उतार चढ़ाव का सामना किया है और हर बार मजबूती से उभरे हैं। वो कई बार विधायक और मंत्री रहे हैं। उनके कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो जनता के हित में थे। उत्तर प्रदेश सरकार में उन्हें बड़े बड़े पद मिले हैं। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई और लागू की हैं। लेकिन अभी भी उनके सामने बहुत काम है। उन्हें राज्य के विकास के लिए और भी मेहनत करनी होगी और नई चुनौतियों का सामना करना होगा। उन्हें अपनी पार्टी को और मजबूत बनाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ चाहिए। इसके लिए उन्हें जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और समाधान निकालना होगा। इसके साथ ही उन्हें अपनी छवि को और अच्छा बनाने की भी जरूरत है। मीडिया और जनता के साथ अच्छे संबंध बनाकर ही वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 6, निष्कर्ष, एक योद्धा की निरंतर यात्रा। ओम प्रकाश राजभर खुद के दम पर इतने आगे बढ़ रहे हैं। वो कभी मुश्किलों से नहीं घबराए। उनकी जिंदगी हम सबके लिए एक सीख है। आगे क्या होगा
ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो अपनी बेबाकी और चालों से पॉलिटिक्स में हमेशा छाए रहेंगे।